नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो योए सर्वसाधुम्। यह पद्मनंदी पंचविंशतिका नामक ग्रंथराज है और इसके पहले अधिकार का श्लोक नंबर 106 अपन पढ़ेंगे। 105 तक कल चर्चा हो गई थी। धर्म के 10 लक्षणों में उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा कल हुई। आज उसका उपसंहार एक तरह से है। ज्ञानत धर्म 10 पैंड चढ़ के शिव महल में पग धरा। श्रद्धरा छंद है। कैसे पढ़ा जाता है? 7-7 अक्षरों के हर लाइन को 3 बार में पढ़ा जाता है। 21-21 अक्षर होते हैं हर लाइन में और यहाँ कॉमा लगा हुआ है हर 7 अक्षर पे। एक केवल चौथी लाइन में त्रिलोकी पे 7 अक्षर हो जाएंगे। वो बस अब आप ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैराग्य त्याग दारु कृत रुचि रचना चारुणी श्रेणिकायै पादस्थानैरुदारै दशभिरनुगता निश्चलैर्ज्ञान दृष्टिः योग्यास्या दारुरुक्षो शिवपद सदनं गन्तुमेत्येषु केषां यो धर्मेषु त्रिलोकी पतिभिरपि सदा स्तूयमानेषु दृष्टिः हाँ हर्ष दृष्टि। तो यहाँ कह रहे हैं कि वैराग्य त्याग दारू। दारू का मतलब था लकड़ी। वो दारू जो है ना, शराब, वो अलग है। ये दारू मतलब लकड़ी। संस्कृत में दारू का अर्थ होता है लकड़ी। तो कह रहे वैराग्य त्याग दारू कि वैराग्य और त्याग रूपी 2 लंबी लकड़ियां हैं। 2 लकड़ियां, उनसे कृत रुचि रचना। कृत मतलब की गई, रुचि मतलब सुंदर, रचना। 2 लकड़ियों से, एक वैराग्य की लकड़ी और एक त्याग की लकड़ी। वैराग्य और त्याग रूप 2 लकड़ियों से कृत की गई रुचि सुंदर रचना। चारु निश्रेणिका। चारु मतलब सुंदर, निश्रेणी का मतलब नसेनी। नसेनी जानते हैं? सीढ़ी तो जानते हैं ना। तो उसमें 2 लंबी लकड़ियां होती साइड में और फिर उसमें आड़ी लकड़ियों के डंडे उसमें बांधे जाते हैं, ठोके जाते हैं कील से, तब बनती है सीढ़ी। तो 2 लंबी लकड़ियां पहले मजबूत और फिर उसमें 10 डंडे। मोक्ष रूपी महल पे चढ़ना है नसेनी लगाकर, सीढ़ी बनाकर। तो कौन सी सीढ़ी है? तो कह रहे वैराग्य और त्याग की 2 लंबी लकड़ियां हैं सुंदर, उनसे नसेनी बनी है और उस पर पादस्थानई रुदारई 10 भी रनुगता। 10 भी मतलब 10 क्या है? पादस्थान। पादस्थान मतलब पाद का मतलब तो पैर। पादस्थान मतलब पैर रखने का स्थान। सीढ़ियों में साइड की जो लकड़ियां उन पे पैर नहीं रखा जाता। पैर जो आड़े डंडे होते हैं उन पे रखा जाता। तो पादस्थान मतलब पैर रखने के जो डंडे हैं वो भी उदार मतलब मजबूत है, बढ़िया है, अच्छे हैं और वो 10 है। ये 10 धर्म की सीढ़ियां बना रहे हैं। तो वैराग्य और त्याग की लकड़ियां जो लंबी है और उनमें आड़े डंडे 10, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये 10 डंडे इनसे अनुगत है, इनसे ये लगाए गए हैं उसमें। और निश्चलैर ज्ञान दृष्टि, जो निश्चल ज्ञान दृष्टि वाले। कौन? मुनिराज। निश्चल ज्ञान दृष्टि वाले जो मुनिराज हैं। योग्यास्या दारु रुक्षो।
योग्यास्या मतलब योग्य है उनके लिए, मुनिराजों के लिए योग्य है। क्या योग्य है कि आरुरुक्षो, योग्यास्यात् आरुरुक्षो, आरुरुक्षो मतलब आरोहण करना, आरुरुक्ष आरोहण करने की इच्छा वाले, आरुरुक्षो मतलब आरोहण करने चढ़ने की इच्छा रखने वाले, जो मोक्ष रूपी महल में चढ़ने की इच्छा रखते हैं उनको इस 10 धर्म की सीढ़ी पर अवश्य चढ़ना योग्य है। क्या है उनको? जो आगे कह रहे हैं कि शिवपद सदनम गंतुम इत्येषु, शिवपद सदन, शिवपद सदन मतलब मोक्ष रूपी महल, सदन मतलब घर, महल कौन सा महल? शिवपद, मोक्ष पद, मोक्ष रूपी महल में गंतुम मतलब जाना चाहते हैं उनके लिए इस 10 धर्म की सीढ़ी पे चढ़ना क्या है? योग्य है, उचित है। केसाम नो धर्मेषु त्रिलोकीपति भी सदा स्तूयमानेषु भ्रष्टि। कह रहे इस सीढ़ी पर चढ़ने में, इस 10 धर्म की सीढ़ी पर चढ़ने में नो धर्मेषु भ्रष्टि, केसाम किसको हर्ष नहीं होगा? इस पर 10 धर्म की सीढ़ी पर चढ़ने में किसको हर्ष नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये 10 धर्म की सीढ़ी पर चढ़ने वालों को त्रिलोकीपति भी रवि सदा स्तूयमाने से, 3 लोक के पति जो इंद्र आदि हैं वे भी उनको क्या करते हैं? स्तुति करते हैं, उनको पूजा करते हैं। ये जो 10 धर्म है, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम तक, ये 10 धर्म है, इनकी पूजा, इनकी आराधना, इनकी स्तुति, इनकी प्रशंसा कौन करता है? गणधर करते हैं, चक्रवर्ती करते हैं, इंद्र करते हैं, ज्ञानी करते हैं, धर्मात्मा करते हैं, सब करते हैं। तो ऐसी जो सबके द्वारा स्तुति करने योग्य ये 10 धर्म की सीढ़ियां हैं, इन पर चढ़ने में किसको हर्ष नहीं होगा? मतलब देखो, अपने को क्या वो है ना, एवरेस्ट फतेह किया, एवरेस्ट, कोई एवरेस्ट फतेह करे, एवरेस्ट पे चढ़ जाए तो उसको गर्व नहीं हो, मैं एवरेस्ट पे चढ़ गया। तो एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए सब लोग जो चढ़ता है उसकी प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ 10 धर्म की सीढ़ियों पर चढ़ने वालों की, 10 धर्म की सीढ़ियों की सब प्रशंसा करते हैं। और जो कोई 10 धर्म की सीढ़ियों पर चढ़ जाए तो उसको हर्ष नहीं होगा, गौरव नहीं आएगा, खुशी नहीं होगी? ये अवश्य होगी, जरूर होगी। क्यों नहीं होगी? संस्कृत एकदम सरल नहीं, थोड़ी सी कठिन है, इसलिए आपको कुछ समझ में आ भी गया होगा, कुछ नहीं भी आया होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, फिर हिंदी का पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं? वैराग्य त्याग दारु कृत रुचि रचना चारु निश्रेणिका, कि वैराग्य और त्याग की लकड़ियों से, सुंदर लकड़ियों से ये सुंदर एक सीढ़ी बनाई है। उस सीढ़ी पर पादस्थान रुदारी 10 धीर अनुगता, के 10 पादस्थान पैर रखने के डंडे भी लगाए गए हैं 10 धर्म के। और ये निश्चल ज्ञान दृष्टि वाले जो मुनिराज हैं उनको इस पर, जो कि मोक्ष पद प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस पर चढ़ना योग्य है, क्योंकि इसकी प्रशंसा स्तुति 3 लोक के स्वामी जो इंद्र आदि हैं वे भी करते हैं। इसलिए इस पर चढ़कर किसे हर्ष नहीं होगा, अर्थात अवश्य ही हर्ष होगा, अवश्य प्रसन्नता होगी। त्याग विराग काष्ठ खंडों से बनी हुई उत्तम सीढ़ी, क्षमा आदि 10 पादस्थल युत मोक्ष महल को है जाति। मुक्ति कामिनी वांछक नर को यही नसैनी योग्य कही, सुरपति से उन वन्य धर्म 10 डरने में नहीं हर्ष किसे। कि त्याग और वैराग्य ये 2 काष्ठ खंडों से बनी हुई, काष्ठ खंड मतलब लकड़ी के,
टुकड़े, अब टुकड़े को छोटे वाले टुकड़े नहीं, ये लंबे वाले बड़े वाले, उनसे बनी हुई उत्तम सीढ़ी है, श्रेष्ठ सीढ़ी है। क्योंकि अन्य जो सीढ़ियाँ हैं जगत में, बांस की बनती हैं, स्टील की बनती हैं, वे तो चूने पत्थर के मकान पर चढ़ने के काम आती है, लेकिन ये सीढ़ी मोक्ष रूपी महल में चढ़ने के काम आती है, इसलिए ये उत्तम सीढ़ी है। क्षमा आदि 10 पाद स्थल युक्त, पैर रखने के स्थान इसमें कितने हैं? 10। कितने हैं? 10। लोग जो लोक में गिनते हैं ना सीढ़ियां कितनी होनी चाहिए, सीढ़ियां बनाते हैं जब गिनते हैं सीढ़ियां कितनी बनानी, और उसमें वो गिनते हैं ना, उस हिसाब से भी गिनोगे तो 10 फीट बैठती है 10 सीढ़ियां। लोक में जो गिनते हैं ना, ऐसे इंद्र जमराज ऐसे ही तो गिनते हैं, तो पहली सीढ़ी इंद्र की, दूसरी जम की, तीसरी राज की, ऐसे गिनते हैं। फिर इंद्र जमराज ऐसे गिनते जाते हैं। तो बोले या तो इंद्र पे छूटनी चाहिए या राज पे छूटनी चाहिए, जम पे नहीं छूटनी चाहिए। बस लोक में जो सीढ़ियाँ बनाते वास्तु के हिसाब से देखते हैं लोग, तो बोले साहब 3 सीढ़ियाँ बनाओ, तो इंद्र जमराज, राज पे राज की सीढ़ी लास्ट, 4 बना दो तो वापस इंद्र की पे रह गई, 5 मत बनाओ, फिर 5 पे फिर वो चला गया, बोले राज पे उस पर जम पे चला जाएगा, ऐसा लोक में कहते हैं। लेकिन यह 10 सीढ़ियों में तो आपको वो भी समस्या नहीं आएगी, जम पे नहीं रहने वाली है क्योंकि 9 हो गई इंद्र जमराज, फिर 10वीं फिर इंद्र की आएगी कि आप इंद्र बन गए, 3 लोक के इंद्र, मोक्ष में चले गए, परमात्मा बन गए। तो 10 सीढ़ियां हैं यहाँ पर वास्तु की दृष्टि से, लोक व्यवहार की दृष्टि से जो गिनती करते हैं उसमें भी यहाँ कोई आपत्ति नहीं आती। ऐसी सीढ़ी है 10 सीढ़ी है। राज मतलब राजा बन गए, राज्य पद मिल गए, इंद्र मतलब इंद्र बन गए, और जम मतलब बोले यमराज और लोग तो कहते हैं जो भी हो है। अगर आप घर में बनी हुई सीढ़ियाँ गिनना मत, अगर आप लोगों ने बिना गिने बनाई हो तो गिनना मत। अब आप, मैं ध्यान से कह रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आप गिनने बैठोगे और कहीं आपकी जम पे जा रही होगी तो आपके दिमाग में एक वहम भूत सवार हो जाएगा, फिर आप तोड़ा फोड़ी करोगे और उससे कुछ होता नहीं है। क्योंकि अपने पुण्य पाप के जो उदय हैं उनके अनुसार ही सब कुछ होता है। क्योंकि सब वास्तु के हिसाब से बड़े बड़े महल बनाए राजाओं ने, लेकिन उनको भी आखिरकार जब पुण्य खत्म हो गया तो वो महल छोड़ करके वन जंगलों में भी जाना पड़ा। श्री राम को भी वन में जाना पड़ा, उनके अयोध्या में कोई कमी रही होगी उनके राजमहलों में, उनको जाना पड़ा। कुछ नहीं है, सब पाप पुण्य के खेल है, इसलिए उसमें ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। ये तो लोक में जो व्यवहार चलता है इसलिए मैंने आपको बताया। कदाचित जो भी हो उसमें न हम निषेध कर रहे हैं ना हम उसका समर्थन कर रहे हैं, जो है सो है ना। हमको भी ज्ञान नहीं होगा इसके बाद, ठीक है। अब इतना ज्ञान होए तो निषेध करें और इतना ज्ञान होए तो समर्थन करें। ना हमें उसका उतना ज्ञान है तो ना हम उसका निषेध करते हैं, ना हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन जिसने गिने बिना बनाई हो वो गिनना मत, ये बात ध्यान रखना है। अब वो कारीगर मिस्त्री ध्यान रखें, वो वही गिनते हैं, अपन थोड़ी समझते हैं और अपन ना ध्यान भी नहीं होता। खैर जो भी हो, तो देखो त्याग विराग काष्ठ खंडों से बनी हुई उत्तम सीढ़ी, क्षमा आदि 10 पाद स्थल युक्त मोक्ष महल को है जाती। मुक्ति महल में पहुंचाती है। मुक्ति कामिनी वांछक नर को यही न सहनी योग्य कही। मुक्ति कामिनी के जो वांछक मनुष्य हैं, जो मोक्ष जाना चाहते हैं, उनके लिए तो यही न सहनी योग्य है। और किसी सीढ़ी पर चढ़ने से कोई फायदा नहीं। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, 10 माला, 20 माला, 50 माला चढ़ करके थक जाएंगे और पसीने पसीने हो जाएंगे, फायदा कोई निकलेगा नहीं। लेकिन इस पर चढ़ेंगे तो न पसीना होगा, न थकान होगी, और अनंत काल के लिए। यहाँ तो चढ़ते हैं तो वापस उतरना भी पड़ता है, लेकिन यहाँ तो चढ़ने के बाद वापस
उतरने का काम नहीं है, बस चढ़ना ही चढ़ना है। सुरपति से उन वंद्य धर्म 10, धरने में नहीं हर्ष किसे। सुरपति देवराज इंद्रों के द्वारा भी वंदनीय है धर्म 10, इसलिए उनको धारण करने में किसे हर्ष नहीं होगा। देखो ये जो धर्म के 10 लक्षण हैं, उत्तम, क्षमा, आदि, मार्दव, आर्जव, इनको कह रहे हैं कि किसको हर्ष नहीं होगा। मतलब लोक में ऐसा कौन व्यक्ति है जो क्षमा को अच्छा नहीं मानता, क्रोध को अच्छा मानते हो, मान को अच्छा मानते हो, माया को अच्छा मानते हो, लोभ को अच्छा मानते हो, असंयम को अच्छा मानते हो, असत्य को अच्छा मानते हो, कुशील को अच्छा मानते हो। ऐसा लोक में कोई आपको व्यक्ति नजर आता है? दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो हिंसादि को, क्रोधादि को अच्छा मानता हो। सारे लोग ही भले हिंसादि करते हो, भले क्रोधादि करते हो, फिर भी वे उसे बुरा मानते, और अच्छा तो उत्तम समाधि को ही मानते। अच्छा, भारत के लोग तो उत्तम समाधि को अच्छा मानते हैं, और अमेरिका के, चाइना के, जापान के, रूस के, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ तो क्रोधादि को बुरा माना जाता है और क्षमादि को अच्छा माना जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उत्तम क्षमादि को अच्छा न मानता हो। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर, अच्छा भरत क्षेत्र में तो अच्छा माना जाता है, विदेश क्षेत्र में उत्तम क्षमादि को बुरा माना जाता है, ऐसा नहीं। किसी भी क्षेत्र में जाओ आप, और अच्छा चौथे काल में उत्तम क्षमादि को अच्छा मानते हैं और 5वें काल में उत्तम क्षमादि को बुरा मानते हैं? नहीं, किसी भी काल में उत्तम क्षमादि को बुरा नहीं माना जाता, हर काल में अच्छा माना जाता। जितने भी क्रोधादि और क्षमादि भाव हैं, उनमें से क्षमादि भावों को अच्छा और क्रोधादि भावों को बुरा। जो क्रोध करने वाला है वो भी उसको बुरा मानता है और क्षमा को अच्छा मानता है। इसलिए ये क्षमादि भावों को कहा कि किसे धारण करने में हर्ष नहीं होगा, और कहा कि ये सबके द्वारा स्तुति करने योग्य है। तो ये क्षमादि भाव, धर्म के 10 लक्षण, ये सर्वश्रेष्ठ भाव हैं। ये सर्व क्षेत्रों में, सब कालों में, सब लोगों के द्वारा वंदनीय है, पूजनीय है, आराधनीय है, प्रशंसनीय है। इसलिए इन्हें अवश्य ही धारण करना चाहिए, क्योंकि इनके धारण करने से मुक्ति अर्थात आनंद अर्थात सुख की प्राप्ति होती है, और क्रोधादि से दुख की, पछतावे की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? क्रोधादि करने वाला व्यक्ति बाद में पछताता है, और क्षमा करने वाले को गौरव की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, संतोष होता है उसको। क्या बता रहे हैं, देखो इसका अर्थ भी पढ़ लेते हैं एक बार। आचार्य कहते हैं कि जिनके इधर उधर वैराग्य तथा त्याग रूपी मनोहर काष्ठ लगे हुए हैं, जिसमें बड़े बड़े मजबूत 10 धर्म रूपी पादस्थान डंडे मौजूद हैं, ऐसी सीढ़ी मोक्ष रूपी महल पर चढ़ने की इच्छा करने वाले मनुष्य को चढ़ने के लिए योग्य है। क्योंकि जो 3 लोक के पति इंद्रादिकों से वंदनीय हैं, ऐसे उन 10 धर्मों के धारण करने में किसको हर्ष नहीं होता, अर्थात समस्त मोक्षाभिलाषी उनको हर्ष के साथ पालते हैं। देखो कोई जीव जो नरक जाने वाला है वो कदाचित क्रोधादि को भला भी जान ले, क्योंकि दुनिया में दुर्जनों की भी कमी नहीं है। कोई दुर्जन व्यक्ति बुरा भी जाने, क्षमादि को, क्रोधादि को भला भी जाने, तो समझ लेना उसको अभी उसका अभ्युदय का काल आया नहीं है, अभी उसको मोक्ष जाना नहीं है।
दीर्घ काल तक उसको संसार में रहना है, दीर्घ काल तक नरकादि दुर्गतियों में जाना है, इसलिए उसे विकार भाव अच्छे लग रहे हैं और धर्म भाव अच्छे नहीं लग रहे। लेकिन जो भी मोक्षाभिलाषी पुरुष हैं उनको तो ये अच्छे ही लगते हैं, ये अवश्य धारण करने योग्य है, धारण करना चाहिए। और यहाँ एक खास बात बताई उन्होंने कि वैराग्य और त्याग ये दोनों ओर चाहिए, 10 डंडे अधर्म में नहीं रहेंगे। क्षमा मार्दव आर्जव 10 उन डंडों का आधार क्या है? मजबूत आधार त्याग और वैराग्य। जब तक जीव के चित्त में वैराग्य नहीं होगा, जब तक उसे संसार असार नहीं लगेगा, जब तक उसको त्याग का परिणाम नहीं आएगा, तब तक वो क्षमादि धारण नहीं कर सकता। क्या उत्तम क्षमादि धर्मों को धारण करने के लिए उसे संसार असार लगना चाहिए, उसको ये जगत क्षणभंगुर नजर आना चाहिए। जब उसे ये जगत क्षणभंगुर नजर आएगा तब उसे लगेगा मैं किस पर अभिमान करूं, मैं किसके लिए क्रोध करूं, 2 दिन की जिंदगी है। लेकिन जिसको लगता है कि अरे अपने तो रहना है लंबे टाइम, तो उसको तो लगेगा कि अरे भैया कैसे भी करके अपने को तो ये हासिल करना है। लेकिन जिसको ये लगेगा तो ये संसार तो क्षणभंगुर है, ये पर्याय क्षणभंगुर है, इसलिए क्षणभंगुर पर्याय के लिए साधने के लिए मैं क्रोधादि करके क्यों अपना यह लोक और परलोक बिगाड़ूं, बल्कि मुझे तो क्षमादि भाव धारण करके यह लोक और परलोक सुधार कर भाव भ्रमण का अभाव करना है। ये जिसको बुद्धि आएगी वो ही निश्चित रूप से इसको धारण करेगा। तो यह त्याग और वैराग्य ये इन 10 धर्मों को धारण करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। मजबूत सीढ़ियां 2 बड़े डंडे, उनके आधार से ये आड़े डंडे चलेंगे। ये क्षमा आदि जो आएंगे ये तब आएंगे जब जीव के चित्त में त्याग और वैराग्य की महिमा आएगी, तो क्षमा होगी। त्याग और वैराग्य बिना क्षमा नहीं होगी, त्याग और वैराग्य के बिना क्षमा नहीं होगी। त्याग और वैराग्य होगा तभी तो हमारे जो मुनिराज हैं वो उपसर्गकर्ता को भी क्षमा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो त्याग और वैरागी है, त्यागी वैरागी है, त्यागी और वैरागी है, इसलिए उनको क्रोध आदि नहीं होते, उनको परिणाम में मान नहीं होता, उनको मायाचारी नहीं होती, उनको लोभ नहीं होता, असंयम नहीं होता। तो इसलिए वे इन 10 धर्मों को धारण करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर इस श्लोक में आई, जो सामान्यतया 10 धर्मों की चर्चा में अपन नहीं कर पाते हैं। वो बात यहाँ आई कि त्याग और वैराग्य ये 2 मजबूत लकड़ियों के सहारे से ये उत्तम समाधि 10 सीढ़ियाँ हैं और इनके आश्रय से जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। ऐसी मोक्ष नशेनी है, ये सबको चढ़ने योग्य है, अर्थात त्याग वैराग्य पूर्वक 10 धर्म धारण करने योग्य है। ये बात इसमें बताएं। अब आप लोग बताएं, पूछें, जो आपको पूछना हो बताना हो। हाँ जी। वैराग्य और त्याग की जो लकड़ी है, जो उत्तम सीढ़ी है, दशणी है, उसके 10 जो पैर है वो 10 लक्षण धर्म के हैं। और इनको निश्चय और ज्ञान वाले मुनि जो मोक्ष महल में जाने के योग्य है, वे उनको 3 लोगों के पति इंद्रादिक से भी बंधनी है। ऐसे उन 10 धर्मों को धारण करने किसको हर्ष नहीं होगा, इसे हर्ष करना चाहिए। बहुत बढ़िया आपने बताया नीलाल जी साहब। और कोई जो भी बताना चाहते हैं? हाँ जी, सुरेश जी वकारिया साहब। वैराग्य और त्याग रूपी 2 काष्ठ की जो लकड़ियां हैं और 10 लक्षण धर्म रूपी 10 जो लकड़ियां हैं, उसमें जो मुनिराज जो मतलब सीढ़ी है वो श्रेष्ठ है। और जो
शिक्षण और ज्ञान दृष्टि से योग्य है, वे शिवपद को प्राप्त करने के लिए तू इस 10 लक्षण धर्म को क्यों स्वीकार नहीं करेंगे और क्यों हर्ष नहीं मानेंगे? बताओ ये 10 लक्षण धर्म उत्कृष्ट है। बहुत बढ़िया आपने बताया। हाँ जी, महिला वर्ग में हाँ मौसी जी बता रहे। इसमें ये बताया है कि जो त्याग और वैराग्य जो काष्ठ की खड्डों से बनी हुई जो दो लंबे जो दो दो मजबूत मतलब सीढ़ी बनी हुई है, उसमें क्षमा आदि 10 मतलब पैर रखने के 10 धर्म के स्थान बने हैं, वो सीधी सीधी मोक्ष मार्ग हो जाती है। हाँ जी। और जो मोक्ष के इच्छुक हैं वह उनके लिए यही सीढ़ी योग्य है। और जो सुरपति मतलब इधर लोग भी होते हैं वो भी उस 10 धर्म को वंदन करते हैं, क्योंकि ऐसा मतलब धर्म धारण करने में किसको हर्ष नहीं होगा। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया मौसी जी। और कोई महिला वर्ग में बताना चाहते हो? इस श्लोक में आचार्य देवी बता रहे हैं कि जो त्याग और वैराग्य की जो खड़ी लकड़ियां लगी है उसमें 10 क्षमा आदि 10 धर्म के पाए लगे हैं और वो मोक्ष महल को जाते हैं। तो जो मुक्ति कामी के वांछक होते हैं उनके लिए योग्य सीढ़ी है और सूर्यपति भी उन्हें वंदन करते हैं और ये चीज धारण करने में उन्हें हर्ष होता है। सूर्यपति भी करने में हर्ष से मतलब ये धारण करने में किसी हर्ष नहीं होगा, ऐसे होता है। बहुत अच्छा कि इनको धारण करने में किसे हर्ष नहीं होगा, अर्थात सबको होगा। ऐसे ये 10 धर्म आप और हम सब धारण कर मुक्ति प्राप्त करें। और कोई बताना चाहते हैं? बताना चाह रहे हैं? है ना? तो आज अपन ने ये श्लोक पूरा किया, धर्म के 10 लक्षणों की चर्चा पूरी हुई है। और अब जो एक धर्म आत्मा की निर्मल परिणति का नाम परमार्थ से है, जिसके भेद नहीं अभेद रूप, उसकी चर्चा प्रारंभ होगी। अपन कल अरहंत परमात्मा अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए आत्मस्वरूप में लीन होकर इस प्रकार का श्लोक पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।